नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आज आपकी हेडिंग होगी प्रतिशत परिवर्तन, जिसको कहते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2-3 मेथड बताऊंगा आपको और समझ में आ जाएगा। देखिएगा हेडिंग क्या होगी आपकी, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसको कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या सक्सेसिव परसेंटेज भी कह देंगे। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ना, देखिए समझाता हूँ होता क्या। जैसे क्या होता है ना, किसी का जैसे कोई आप बाजार में गए सामान खरीदने, पहले दिन गए तो आपको कुछ पता है कि ठीक है, अगले दिन गए तो कहा कि 20% दाम बढ़ गया है, फिर उसके अगले दिन गए तो कहा 30% दाम बढ़ गया है। ठीक है, अब मान लो सोमवार के दिन आप खरीदारी करने गए, उस दिन दाल का कीमत 100 रुपया था। कितना था? 100 रुपया। मंगलवार को गए तो उसने बोला कि आज 20% दाल का दाम बढ़ गया है। ठीक है, और बुधवार को गए, उस दिन क्या बोला कि 30% दाम बढ़ गया है। तो हो गया ना, क्रम से परिवर्तन हो रहा है। एक क्रम से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और किस में हो रहा है? प्रतिशत में हो रहा है। तो आपसे टोटल ये पूछेगा कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, या नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज। देखिए ये 100 है तो 20% भी बढ़ा तो कितना हो जाएगा। कोई चीज अगर 100 है तो 20% बढ़ेगा तो कितना होगा। आप कहेंगे 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। अब परसेंटेज में तो बटे 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि 30% बढ़ा है, तो किसका? 120 का ना, जो यहाँ पर रहेगा ना, आपको 120 से देखेंगे तो 120 का 30%। 120 का कोई चीज अगर 30% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 30% से बढ़ करके 130% हो जाएगा ना, बटे कितना होगा, 100 होगा। 2 जीरो खत्म। अब 12 गुणे 13 कितना होता है, 12 गुणे 13 156। 156 यानी कि बुधवार को सामान कितने रुपए में मिलेगी, 156 रुपए में मिलेगी। तो आपका टोटल परसेंटेज चेंज हुआ कितना, या क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन कितना है। आप कहेंगे पहले तो सर 100 रुपया था, अब बुधवार गए तो 156 रुपया कर दिया, तो कितना दाम बढ़ा, 56 रुपया बढ़ा। कितने पर बढ़ा, 100 रुपये पर बढ़ा। तो 56 बटा के 100 गुणे क्या करेंगे, परसेंटेज बदलना है, तो परसेंटेज में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। तो नेट चेंज या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना होगा, 56% होगा। बात समझ में आ रही है आपको। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। एक और मैं तरीका बताता हूँ। एक तरीका बेसिक होगा ना सबका, ये सबको पता है, आता होगा, आप लोग परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कहीं से भी, तो ये चीज आपको समझ में आती होगी। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, दूसरा बताता हूँ। पहले कितना बढ़ा था, 20 बढ़ा था, और बाद में कितना बढ़ा था, 30 बढ़ा था। यही तो हुआ था। 20% का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगा। याद नहीं होगा तो टेबल बनाए होंगे, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, वृद्धि हो रही कमी है, वृद्धि हो रही तो प्लस, ये भी वृद्धि हो रही है ना, दोनों बढ़ा है ना, दाम बढ़ा है, बढ़ने का मतलब वृद्धि, ये भी बढ़ा है, वृद्धि। अब ये बताइए, ये जो नीचे 5 है क्या होता है, प्रारंभिक, और 10 ये भी होगा प्रारंभिक। देखो जो हम सारणी बनाते हैं, टेबल बनाते थे, इधर लिखते हैं प्रारंभिक, रेशियो के लिए बता रहा हूं ना इसको, और इधर होगा परिवर्तित मान। ठीक है, ये प्रारंभिक कितना है, 5। 5 में वृद्धि 1 की होगी तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये प्रारंभिक मान कितना है, 10। 10 में 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक और प्रारंभिक में गुणा करते हैं। तो प्रारंभिक 5 है, 10 है, तो 5 दाम है 50, और एक परिवर्तन वाला 13×6 = 78। अब कोई 50 से 78 हो गया तो कितना बढ़ा, 50 से कोई चीज 78 हो गया तो कितना बढ़ा, 50 से 78 हो गया तो आप कहेंगे सर जी 28 बढ़ गया।
और 28 बढ़ा है कितने पर, 50 पर। 28 कितने बढ़ा है, 50 पर। परसेंटेज बदलना तो क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। तो 50 से काटेंगे 100 दो बार में, तो 28 गुना के 56% होगा। 28 गुना के 56%। बस समझ में आ रही है आपको, 28 गुना कितना होगा, 56% होगा। तीसरा देखेंगे फार्मूला विधि। तीसरा क्या है, फार्मूला विधि। आज केवल मैं आपको फार्मूला और कैसे क्या होता है मैं यही बताऊंगा, परसों से सवाल कराऊंगा ना, तो आप आज ही क्लास देखो और सवाल आप लोग परसों से करना, कंटिन्यू करना। आज कुछ टेक्निकल इशू है मेरे साथ, तो उसको लिए जाना है मुझे सॉल्व आउट करने के लिए। ये देखो 20% है, 30% है ना, 2% है, और उनका क्या निकालना है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। शब्दों को ध्यान दो ना, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, या क्या बोलेंगे, नेट चेंज बोलेंगे ना। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। देखो फार्मूला बता रहा हूं ना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा के, केवल इसके बटा के ना, इन दोनों के गुणनफल के बटा के 100। अब बाहर क्या रहेगा, परसेंटेज रहेगा, बाहर क्या रहेगा, परसेंटेज रहेगा। ठीक है, ए क्या है, पहला प्रतिशत। अब वो किस में, माइनस में किस में है, वो चिन्ह के साथ रखेंगे बस। और बी क्या है, दूसरा प्रतिशत। बी क्या है, जो दूसरा का दिया रहेगा सवाल में वो है। ठीक है, बस समझ में आ रही है आपको। आप ये सर पहला प्रतिशत कितना है, 20। दूसरा का प्रतिशत कितना है, ये भी प्लस में, तो प्लस है तो प्लस 20 प्लस 30। इन दोनों का गुणनफल, ये जो ए बी है, ए और बी का तो गुणनफल ये है ना, ए बी जो है ए और बी का गुणनफल है। तो 20 और 30 का गुणनफल कितना हो जाएगा, प्लस होगा ना, पहले चिन्ह का गुणा देखो, पहले चिन्ह क्या होगा वो लिखेंगे। तो प्लस 30 है प्लस 20 है, प्लस प्लस का गुणा प्लस। अब 20 गुणे 30 600, अब बटा के 100, दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 20 और 30 50, अब 50 और 6 56, और बाहर क्या लगा देंगे, परसेंटेज, तो 56% होगा। समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अगला देखेंगे एग्जांपल के द्वारा ही। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, प्लस माइनस ए बी बट प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा के 100। फार्मूला है, बड़ा चीज है, लेकिन आपको रॉकेट लॉन्च नहीं करना है। अगला देखेंगे, 40% की वृद्धि हो गई, और कितना की हो गई, 15% की वृद्धि हो गया, तो टोटल नेट चेंज कितना होगा ना, नेट चेंज कितना होगा, या टोटल परसेंटेज चेंज कितना होगा, सक्सेसिव परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे वृद्धि हो रहा है, ये भी वृद्धि हो रहा है, यानी सब प्लस में रहेंगे, 40 प्लस 15, अब प्लस इन दोनों गुणा कितना होगा, 40 गुणे 15 600, अब बटा कितना होगा, 100 होगा। 100 होने को मतलब दो जीरो कट जाएगा, तो 40 प्लस 15 प्लस क्या होगा, 6 होगा, तो कितना होगा, 40 15 55 6 21, सॉरी सॉरी सॉरी, 40 और 15 55 6 61 होगा। 61% की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, टोटल चेंज कितना होगा, 61% वृद्धि प्लस होगा ना। अगर रेशियो मेथड से करेंगे तो, रेशियो मेथड से करेंगे तो 20 गुना 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 40% का। आप कहेंगे सर जी 20 गुना के 40 20 बचे 100, वृद्धि हो रही तो प्लस। प्रारंभिक मान कितना है, 5, 5 पर 2 की वृद्धि होगी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अभी 15% है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 3 बटा के 20, ये भी वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर प्लस रहेगा, तो 20 प्रारंभिक मान है, 3 बढ़ जाएगा, तो 20 3 23। अब इसका गुणा करेंगे तो 20 बचे 100, अब 23 साथ कितना होता है, 161। अब कोई चीज 100 से अगर 161 हुई तो कितना परसेंटेज बढ़ा, 61% बढ़ा, डायरेक्ट 100 का डायरेक्ट होता है ना, तो 100 से 61 हुआ तो कितना परसेंटेज हुआ, 61%। अब निकालेंगे तो भी 61% ही आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अगला देखेंगे, अगला केस देखेंगे आप मेरे साथ। एक है 20% की, सॉरी 20% की वृद्धि हुई और 5% की कमी हो गई। कमी होगी तो माइनस, वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस, वृद्धि होगी तो प्लस। ठीक है,
तो टोटल चेंज कितना परसेंटेज का होगा? तो देखो आप फार्मूला से जब कहोगे तो आप यही कहोगे ना, 20 प्लस में हो गया, ये माइनस में तो -5। अब ये 20 प्लस में -5 है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस, अब 20 में 5 गुणा कर देंगे तो 100। अब बटे क्या होगा? फार्मूला वाला 100। अब 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, ये कितना हो जाएगा? 20 -5 -1 कितना हो जाएगा? 20 में से 5 जाएगा 15, 15 में से 1 जाएगा तो 14% बचेगा। 14% ये प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में होगा। तो प्लस में होने का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। प्लस में होने का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। रेशियो मेथड देखेंगे, 20% का रेशियो मेथड, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, वृद्धि हो रही तो प्लस, यानी कि ये जो है ये कितना हो जाएगा? 5 से बढ़कर के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 से बढ़कर के 5, 5 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। ये -5% है ना। देखिए तो पहले आप -5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी प्रारंभिक मान 20 है और 20 में 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 में से घटेगा तो 19। अब गुणा कर दीजिए, 20 बचे, इन दोनों को गुणा किया जाता है। प्रारंभिक का प्रारंभिक में गुणा किया जाता है, परिवर्तन वाले का परिवर्तन में गुणा किया जाता है। ध्यान से देखिए, बस देखिए, 20 बचे 100 हो जाएगा परसेंटेज, 19 का 114। अब बताइए कोई चीज अगर 100 से डायरेक्ट बढ़ तो परसेंटेज में आता है, क्यों आता है? क्योंकि 100 है 114, कितना बड़ा वृद्धि हो रही है ना, अधिक है ना 114, तो 14 अधिक है कितना से? 100 से। परसेंटेज में बदलना तो क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 14%। तो आंसर कितना होगा? 14% होगा। बस समझ में आ रही है आप सभी लोगों को ना? 14%। अगला देखेंगे, एक संख्या में जब 50% और 10% का प्रतिशत परिवर्तन, अगर केवल इतना लिखा रहेगा ना, इसके साथ में वृद्धि का ना कमी का, केवल लिखा 50% और 10% का क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन बताइए। 50% और 10% का क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन बताइए, या नेट चेंज क्या होगा, या टोटल आपका परसेंटेज चेंज क्या होगा, या सक्सेसिव परसेंटेज क्या होगा। कुछ भी पूछे तो आपको क्या करना है, ये देखो 50% 10% लिखा है ना आपके सामने, तो यानी कि जब लिखा है तो प्लस में लिखा है, यानी दोनों मान किसमें? प्लस में। तो 50 प्लस 10 और प्लस इन दोनों का गुणा, इन दोनों गुणा कितना होगा? 500। अब बटा कितना होगा? 100 होगा। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 50 और 10 60, 60 5 65%। कितना आएगा? 65%। ये फार्मूला से हो गया आपका, एक लाइन हो गया आपका। रेशियो से लगाएंगे तब, जरा रेशियो मेथड देख लीजिए। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 यानी वृद्धि हो रहा है ना, कुछ नहीं दिया तो प्लस रहेगा सामने, प्लस होने का मतलब वृद्धि, यानी कि प्रारंभिक मान 2 रहेगा तो बढ़ के 2 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 1 3 हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10 होगा। तो ये प्रारंभिक मान 10 हो गया और 10 1 11, 11 गुणा कर दीजिए, 10 गुणा के 20, 11 3 33। अब बताइए कोई चीज 20 है 33 हो गई, कितना बढ़ा? 13 बढ़ा। अब 13 बढ़ा कितने पर? 20 पर, तो 13/20। परसेंटेज बदलना तो क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। तो 20 जो है 100 कितने बार में काटेगा? 5 बार में, तो 13 बचे 65%। 13 बचे 65%। आया आपको? ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। अगला देखेंगे, देखिए जो आपका फार्मूला विधि होता है ना, इसकी एक लिमिट होती है। जो फार्मूला होता है इसका, इसकी क्या होती है? एक लिमिट होती है। लेकिन आप रेशियो मेथड से लगाएंगे तो आपका अनंत काल के लिए बना रहेगा। 2% आएगा, 3% आएगा, 4% आएगा, सबका हो जाएगा। लेकिन फार्मूला वाले से 2 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग अलग होगा, 4 के लिए अलग होगा। तो फार्मूला मत रटिएगा, फ्रैक्शन से लगाइएगा, और फ्रैक्शन आसान होगा। अगर फ्रैक्शन नहीं आता होगा तो पहली दूसरी क्लास जाके मेरी देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी होगी, और वहां से आप फ्रैक्शन निकालना सीख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा आपका। और क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रतिशत के लिए, जो बहुत ही जरूरी है आपके लिए सीखना। हर एक जगह लगता है, और कैसे लगता है, कैसे अप्लाई होता है, सब बताऊंगा। और बस वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर किया करते रहिए। और जो लोग सब्सक्राइब करके वीडियो नहीं देखते हैं उन लोगों से एक विनती है, प्रार्थना है, कृपया वीडियो देखा कीजिए।
समझ रहे हैं? वीडियो देखा करिए। हो सकता है आपको टेट देना और सीटेट देना और पेट भी देना है, तो उसके लिए अगर आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी तो आप पहले से बेसिक सिखाया हो जो इसको सीखे रहेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी। आपको तब फ्रेशर बैच या फाउंडेशन बैच अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसको हल्के मत लीजिए। हालांकि जानते हैं एक चीज़ होता है ना, फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी कीमत नहीं होती है, तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। फ्री में आपके लिए होगा लेकिन मेरे लिए नहीं है ना। तो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट करा रहा हूँ, तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पर डे देखा करिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इस समय मेरे चैनल पे 94 लोग हो चुके हैं, लेकिन उसका देखेंगे वॉच लोग कितना करते हैं तो पता चलेगा उसमें से 62 64 ऐसे आ रहा है। तो यानी कि बाकी लोग जो कहें वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं ना, वो नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं अब वही जानेंगे। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को पर डे देखा करिए। अरे मैं तो ये भी कहता हूँ 1x पर आपको स्लो लग रहा है तो आप 2x पर करके देखा करिए, 1.25 कीजिए, 1.5 पर कीजिए, सब ऑप्शन आपके पास है। उसको देखा करिए, किसी भी वक्त देखा करिए। पर डे मेरी वीडियो जो होती है वो 7:15 बजे तक आ जाती है, ठीक है। और 7:15 बजे से आपको पूरा रात्रि पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है, फिर अगले दिन आएगा ना मेरा वीडियो। तब तक आपके पास 24 घंटे का समय मिलता है। उस 24 घंटे के समय में आप मात्र 20 मिनट आप निकाल के देखा करिए, ठीक है। अपने छोटे बच्चों को दिखाया करिए, अच्छा लगता है, शेयर कीजिए उनके साथ। अगला देखेंगे एग्जाम्पल। देखिए किसी संख्या में 15% की वृद्धि हो गई, और फिर संख्या में, जनसंख्या में, उम्र में, आय में, मान में कहीं पर भी 15% की वृद्धि, और उसके बाद 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। इसका क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन बताना है आपको। देखिए आप फार्मूला देखिए, सीधा सीधा लग जाएगा यहाँ पे। जब पूर्णांक में वैल्यू होती है ना, जब पूर्णांक में वैल्यू होती है तो आपका फार्मूला लग जाता है। अब पूर्णांक में जब नहीं होती है, यानी कि इंटीजर वैल्यू जब नहीं रहती है ना, तो फार्मूला नहीं लगता है। यहाँ पे फार्मूला आपका लग जाएगा। तो आप कहेंगे +15 होगा, प्लस क्या होगा, 15 होगा, -20, इसी तरह रख देना आपको बच्चों की तरह। और प्लस और माइनस से गुणा माइनस। अब 15 × 20, या तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए, या तो आप 15 × 20, अगर 300 आपको आता है तो लिख दीजिए, अब बटे 100। अब देखिए 15 हो जाएगा, माइनस क्या होगा, 20 होगा, माइनस क्या होगा, 15 × 20 होता है 300, और 300 में 100 से भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये देखिए 15, 15 -20, माइनस 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 आपस में जुड़ते हैं, तो 15 -23, और 15 -23 कितना होता है, कुछ लोग बता भी नहीं पाएंगे। 15 -23 होगा -8, और लगा देंगे परसेंटेज। अब बताइए माइनस चीज क्या बताता है, माइनस चीज बताएगा वृद्धि या कमी। तो आप कहेंगे सर जी माइनस कमी बताएगा, तो 8% की क्या होगी, कमी होगी। 8% की क्या होगी, कमी होगी। ये फार्मूला से, हालांकि आप एक लाइन में यहाँ पर ला सकते हैं ना, कैलकुलेशन जिनका अच्छा होगा यहाँ पर ला देंगे। और मैं बताऊंगा रेशियो, रेशियो वाला भी जो लोगों को आता है वो लोग कीजिए आप लोग रख पे। देखिए क्या होगा, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 3/20 प्लस, है ना। तो देखिए 3/20 क्या कहता है, यानी कि प्रारंभिक मान 20 हो जाएगा। अब 20 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसी 20 में इसी 3 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। ये प्रारंभिक मान आता है, और ये प्रतिशत, सॉरी, परिवर्तन मान आता है 20%। 20%, इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है किसी को, आप कहेंगे 1/5, माइनस ला कमी हो रही तो माइनस। अब देखिए प्रारंभिक मान 5 है, तो 5 पर 1 की कमी होगी तो 4 हो गया ना 4। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 20×5 = 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 23 चौका आता है तो डायरेक्ट लिखेंगे 92, नहीं तो रफ कर लीजिए। 100 से 92 हो गया, कितना कमी होगी, वृद्धि हुआ। ये देखिए 100 से क्या हुआ, कम हुआ ना, 92 तो कम हुआ ना, कितना कम हुआ, 8 कम हुआ। 8 कम हुआ, कम का मतलब माइनस, कितने पर, 100 पर। और परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -8%। और माइनस क्या बताता है, वृद्धि या कमी, तो आप कहेंगे कमी बताता है, ठीक है, कमी बताता है। अगला सवाल देखेंगे। एक संख्या में ना 14 सही 2 बटा, सॉरी 12 से 1/2% की वृद्धि हो गई। 12 से 1/2% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ध्यान से सुनिएगा। और क्या हुआ, इसी संख्या में
8% की वृद्धि हुई, और उसमें क्या हुआ 8% की वृद्धि हुई, तो टोटल चेंज कितना परसेंटेज का होगा। बात समझ में आ रही है। पहले संख्या में कितने की वृद्धि हुई 12.5 की, फिर कितना होगा 8%। देखिए 12.5 को लिखने का दो तरीका है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। 12.5% की वृद्धि हुई, और ये कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो अब फार्मूला से करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर जी दोनों को जोड़ देंगे, दोनों में वृद्धि हो रही तो 12.5 प्लस 8, अब प्लस इन दोनों का गुणा 12.5 गुणे 8 बटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 हो जाएगा। 12.5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12×20.5, अब प्लस देखिए 12.5 बटे 100 होता है ना, 12.5 बटे कितना होता है 100 होता है, और 100 में 100 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब 20.5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 1 21 21.5 21.5%, 12% लग जाएगा ना 21 तो फार्मूला से होगा। अगर आपको इसी को रेशियोस लगाना रहेगा तब कैसे लगेगा आपका, अगर इसी को रेशियोस लगाना रहेगा तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू किसी को याद है, 12.5 का कितना होता है 1/8 होता है ना, ये 1/8 होता है, 1/8 होता है। और 8 1/8 होने का मतलब क्या, कोई संख्या 8 है कितना हो गई 9 हो गई, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 क्या होता है, प्रारंभिक मान 8 होगा, 8 में 1 की वृद्धि हो गई तो 9 हो जाएगा। अब 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे सर जी इसका होता है 2/25 होता है, इसका कितना होता है 8% का 2/25, यानी कि 25 प्रारंभिक मान है और 25 दो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखिए प्रारंभिक वाला 25/200 हो जाएगा, 200 हो गया, और 27 गुणे 9 कितना हो जाएगा 243, इधर भी गुणा करते हैं इधर भी गुणा करते हैं, 243 हो जाएगा, ठीक है। अब 200 से कोई चीज 243 हुई तो कितना बड़ा, बड़ा है ना, घटा तो है नहीं, तो कितना बड़ा कहेंगे 43 बड़ा, कितने बड़ा 200 पर, तो बटे 200 परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 43 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 21.5% आएगा, प्लस में आया कि माइनस में, तो प्लस में आया, तो 21.5% की क्या होगी वृद्धि होगी। बात समझ में आ रही है ना आपको 21.5%। अगला देखेंगे, अगला मैं कुछ सवाल लिख दे रहा हूँ आपके लिए, घर से करना है ना आपको, घर से करके कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कल से फिर से बता दूंगा। तो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ आपको घर से करके लाना है, जैसे 30% और 20% का नेट चेंज। पहला सवाल क्या है आपका 30% और 20% का नेट चेंज। अगर मैं कुछ नहीं लिखा हूँ यानी कि दोनों वृद्धि में है ना, दोनों किस में है वृद्धि में है। दूसरा 10% की वृद्धि और 10% की वृद्धि, दो ठो। तीसरा 20% की वृद्धि और 8% की वृद्धि, 20 और 8%। ये इसका मतलब एंड होता है ना, एंड माने और होता है, ये एंड का सिंबल है। चौथा 25% और 8%, 25 और 8 दोनों वृद्धि में, ठीक है। ये सारे के सारे वृद्धि में। इधर देखेंगे पांचवा 20% की वृद्धि है, 20% की वृद्धि है और 5% की कमी है, 5% की कमी है। इसका क्या निकालना है नेट चेंज निकालना है, क्रमागत परिवर्तन। छठवां 10% की वृद्धि है और 10% की कमी है। सब परसेंटेज में बताना है आपको ना। 6 सवाल कीजिएगा और कमेंट में कर दीजिएगा, आएगा तो नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।